So today we will start a new chapter that is perimeter and area. So what is perimeter? Perimeter होता क्या है? किसी भी शेप का perimeter क्या होता है? जो उसकी बाउंड्री होती है उनको जब हम उस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? perimeter. ठीक है. So the definition of perimeter is the total distance covered along the boundary of an enclosed figure when you go round the figure. ठीक है. और पैरीमीटर को कुछ में डिनोट करते हैं कि पैरीमीटर की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? तो सेंटीमीटर होती है या मीटर होती है या इंच होती है. ठीक है. सारी ये सेंटीमीटर मीटर ये सब क्या होती है? इसकी यूनिट होती है. तो पैरीमीटर होता है क्या है? कोई भी क्लोज फिगर हो उसका जो पैरीमीटर होता है वो क्या होता है? उसकी बाउंड्री. जैसे ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है. तो इन सारी बाउंड्री को ऐड करने के बाद हमें जो मिलेगा वो इसका हमें क्या मिल जाएगा? पैरीमीटर. ठीक है. जैसे इस की लेंथ, इस बाउंड्री की लेंथ कितनी 3 मीटर, इस बाउंड्री की लेंथ कितनी 5 मीटर और इस बाउंड्री की लेंथ कितनी 4. तो जो उसका पैरीमीटर होगा इस ट्राइंगल का वो क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ए बी कितना है आपका 3, बी सी कितना है 5 और ए सी कितना है 4. तो 3 + 4 + 5 आपको कितना देगा? 12 सेंटीमीटर. सो 12 सेंटीमीटर इज द पैरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल. ठीक है. अब इस केस में जो हमारा फील्ड है ये जो भी शेप है ये किस फॉर्म में? रेक्टेंगल में. तो इसकी कितनी बाउंड्री है? 4. एक बाउंड्री हो गई आपकी ए बी, एक बाउंड्री हो गई आपकी बी सी, थर्ड बाउंड्री होगी आपकी सी डी और फोर्थ बाउंड्री है आपकी ए डी. तो इसका पैरीमीटर कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी इसकी साइड, जितनी भी इसकी बाउंड्री है, नंबर ऑफ बाउंड्रीज उनको हम ऐड कर देंगे. तो इसमें कितनी बाउंड्री है? 4. दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री प्लस दिस बाउंड्री. ठीक है. सो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. इस रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. ठीक है. तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी है डी है. तो कितना है? ए बी कितना है 2 है, बी सी कितना है 1.5 है, सी डी कितना है 2 है और ए डी कितना है 1.5. तो सब ये ऐड करके आपको कितना देगा? 10 सेंटीमीटर. तो इस रेक्टेंगल फील्ड है जो उसकी जो पैरीमीटर है जो उसकी बाउंड्री का सम है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर. कोई भी शेप हो, जितनी अगर पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड होती है तो 5 साइड को ऐड करना है. जो ऐड करके जो आपको वैल्यू मिलेगी वो उस पेंटागन का क्या होगा? पैरीमीटर. वैसे ही अगर आपका हेक्सागन है, हेक्सागन में कितनी साइड है? 6 साइड है. तो उसके 6 साइड को ऐड करके जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वो उस हेक्सागन का क्या होगा? पैरीमीटर होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इस एरिया. पैरीमीटर और एरिया. ठीक है. पैरीमीटर तो होता है आपका बाउंड्री से रिलेटेड, लेकिन एरिया क्या होता है? जो भी उन बाउंड्री के अंदर जो स्पेस है, जो भी एरिया, जो भी स्पेस इनक्लोज्ड है उस बाउंड्री के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. जैसे एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्लैट सरफेस और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइड होता है बाउंड्री के अंदर, जो भी बाउंड्री के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाइड है या इनक्लोज्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. बंद मीन्स जो भी उस बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस बंद है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया. ठीक है. किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप का एरिया को हम हमेशा डिनोट करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर. ठीक है. या हेक्टर में. ठीक है. हमेशा स्क्वायर एरिया में क्या आता है आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. पैरीमीटर में हम कुल सेंटीमीटर लिखते हैं लेकिन एरिया में क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब जैसे ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की एक बाउंड्री, सेकंड बाउंड्री, थर्ड बाउंड्री एंड फोर्थ बाउंड्री. अब इस पूरी बाउंड्री के अंदर जो ये एरिया इनक्लोज है, ये शेडेड पार्ट, इसको हम बोलेंगे एरिया. ठीक है. द एरिया इनक्लोज बाय द बाउंड्री और विद इन द बाउंड्री इज नोन एज एरिया. ठीक है. तो एरिया हमारा क्या है? ये एरिया है. ठीक है. और ये शेप किस फॉर्म में? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी. एल हमारी कितनी है? 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारी कितनी है? 3 सेंटीमीटर. तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. 3 2 जा 6 आ गया. लेकिन एरिया में हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर. मतलब स्क्वायर आता है. अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर. तो 2 इंटू 3 कितना देगा आपको? 6 सेंटीमीटर. सो जो रेक्टेंगल फील्ड है इसका जो एरिया ये जो इन बाउंड्री के अंदर इनक्लोज है इसका एरिया कितना है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. वैसे ये स्क्वायर शेप है जो फील्ड है. अब इसकी स्क्वायर की ये बाउंड्री है, ये क्या है? इसकी बाउंड्री है या पैरीमीटर है इसका. इस पैरीमीटर के अंदर जो भी डॉटेड शेडेड पार्ट है, डॉटेड पार्ट है, ये क्या आपका? एरिया. ठीक है. तो जितना भी ये बाउंड्री के अंदर इनक्लोज एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. ठीक है. जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड इन बाउंड्री के अंदर बंद है, जो भी इन बाउंड्री के अंदर बंद है स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिया. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड. स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है. तो साइड इंटू साइड, साइड कितनी है? 5. तो 5 इंटू 5 कितना देगा आपको? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जो ये एरिया है इसका जो स्क्वायर है इसका जो एरिया है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ फर्स्ट शेप इज स्क्वायर. सो स्क्वायर इज अ 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन विच हैव ऑल 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ. हमें पता है स्क्वायर क्या है? एक 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल. ठीक है. स्क्वायर क्या है? एक 4 साइडेड
क्लोज पॉलीगन है जिसकी चारों साइड क्या होती है इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की ये बाउंड्री हो गई, एक बाउंड्री ये है, सेकंड बाउंड्री ये है, थर्ड बाउंड्री ये है और फोर्थ बाउंड्री ये है। अब इन बाउंड्री के बीच में जो ये एरिया है वाइट वाला, ये पूरा ये क्या है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर। अगर ये इस साइड को मैं ए मान लेता हूँ तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है इक्वल लेंथ की होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है, उसकी बाउंड्री, एक बाउंड्री ये है, सेकंड बाउंड्री ये है, थर्ड बाउंड्री ये है, फोर्थ बाउंड्री है। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, जितनी भी बाउंड्री है उनको ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ए इसमें 4 है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना दे देगा आपको 4 है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 है, ठीक है। ऐसी जो हमारा सेकंड शेप है वो क्या है हमारी रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन। रेक्टेंगल भी हमारा 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है विच हैव अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। लेकिन जो रेक्टेंगल है वो भी हमारा क्या है 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है, लेकिन उसमें क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है, जबकि स्क्वायर में क्या होती है उसकी 4 की 4 साइड क्या होती है इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमारा अभी क्या है 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल लेंथ की, ठीक है। अगर इसकी अपोजिट ये है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लेंथ, इसको बोलते हैं हम ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी, ठीक है। ये इसकी क्या है बाउंड्री, ये भी क्या है इसकी बाउंड्री, ये भी क्या है इसकी बाउंड्री और ये भी क्या है इसकी बाउंड्री। अब इन बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया, ये स्पेस बंद है ये वाइट वाला, ये सारा क्या है इसका एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जो वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, जितनी इसकी बाउंड्री उनको ऐड कर दो। इसकी बाउंड्री कितनी 4, 1 सेकेंड बाउंड्री, थर्ड बाउंड्री, फोर्थ बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री किसे डिनोट है एल से, ये वाली बाउंड्री किसे डिनोट है बी से, फिर ये वाली बाउंड्री किसे डिनोट है एल से, और ये वाली बाउंड्री किसे डिनोट है बी से। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एल और एल कितने बारी आ रहे हैं 2, तो 2L, बी और बी कितने बारी हैं तो 2B, ठीक है। और 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ऐसा आएगा ना आपका ये 2L और 2B, दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर क्या बचेगा आपका L प्लस बी। सो द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। तो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला वो क्या होता है ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। ट्राइंगल क्या होता है 3 साइडेड एक क्लोज पॉलीगन होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, इसकी 3 बाउंड्री है, एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई, एक बाउंड्री ये हो गई, ठीक है। तो कितनी बाउंड्री हो गई 3, इन तीनों बाउंड्री को ऐड कर देंगे तो इस ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। इस वाली बाउंड्री को मैंने ए से डिनोट कर दिया, इस वाली बाउंड्री को मैंने बी से डिनोट कर दिया। ये ट्राइंगल का क्या है बेस, क्योंकि ट्राइंगल किस में स्टैंड कर रहा है इस पे, इस साइड पे, तो इसको हम बेस बोलते हैं। इसको डिनोट कर दिया मैंने बी से, और ए से लेके ये क्या हो गई इस ट्राइंगल की हाइट, इसको डिनोट कर दिया मैंने एच से, ठीक है। ये इस ट्राइंगल की हाइट हो गई, ये इस ट्राइंगल का बेस हो गया। बाकी ये 2 साइड है, इस साइड को मैंने ए से डिनोट करा, इस साइड को मैंने सी से, और जो बेस है इसको मैंने बी से डिनोट कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस और इंटू हाइट, ठीक है। अब इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, इसकी कितनी बाउंड्री 3, एक बाउंड्री पेरीमीटर इसका ए, एक बाउंड्री इसकी ए है, सेकंड बाउंड्री इसकी बी है, थर्ड बाउंड्री इसकी सी है। तीनों बाउंड्री को ऐड करके हमें से क्या मिल जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा ट्राइंगल का ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट शेप इज सर्कल। सर्कल इज अ क्लोज कर्व एंड इट इज़ नॉट अ पॉलीगन। सर्कल क्या हमारा एक क्लोज कर्व है लेकिन वो पॉलीगन नहीं, क्योंकि पॉलीगन हमें पता है पॉलीगन कैसे बनता है बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट। जो भी लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं पॉलीगन। बाय ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट वी फॉर्म अ पॉलीगन, ठीक है। एनी शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, एनी क्लोज शेप मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज नोन एज पॉलीगन। लेकिन सर्कल क्या है क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, पॉलीगन नहीं, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है। तो ये कर्व है, ठीक है। और जो भी लाइन सेगमेंट से कोई भी क्लोज फिगर जो भी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीगन, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर, ये सेंटर होता है सर्कल का। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, इधर ये हाफ डिस्टेंस रेडियस, और यहाँ से ये वाला भी क्या होगा रेडियस, ठीक है। सेंटर से इतना रेडियस, ये भी रेडियस, और ये टोटल इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ही क्या होता है सर्कल का डायामीटर, ठीक है। ये पूरा क्या होता है डायामीटर, और डायामीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। ये सेंटर हो गया, सेंटर से इतना क्या हो गया रेडियस,
सेंटर से ये भी क्या हो गया रेडियस। और सर्कल का रेडियस हर पॉइंट में, सर्कल का रेडियस हर जगह क्या होता है सेम। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ पे रेडियस बनाओगे, ये रेडियस है, ये सेंटर से ये क्या होगा रेडियस, तो ये भी 5 मीटर होगा। अगर आप यहाँ बनाओगे रेडियस तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल का रेडियस एक ही होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है जो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या हो गया आपका रेडियस। ठीक है, जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर कर, रेडियस का स्क्वायर कर देना और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या कैलकुलेट हो जाएगा एरिया। अब सर्कल के केस में हम पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, पेरीमीटर में बाउंड्री हम जो ये क्या है सर्कल का, ये क्या है, ये पेरीमीटर है, ये पेरीमीटर हो गया, ये बाउंड्री है इसकी। तो हम सर्कल के केस में पेरीमीटर ना बोल के हम क्या यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, बाकी शेप में हम पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल के केस में हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। ये क्या इसका सर्कमफेरेंस, ये इसकी बाउंड्री है, ये पूरी है, यहाँ से आपने स्टार्ट करा, ये क्या हो गया इसकी बाउंड्री। तो सर्कल के केस में हम पेरीमीटर के बदले हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या होता है सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है डायामीटर क्या होता है, डायमीटर हमेशा क्या होता है डबल होता है किसका रेडियस का। और रेडियस क्या होता है हमेशा हाफ होता है किसका डायमीटर का। तो जो भी डायमीटर होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस, और जो भी रेडियस होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा डायमीटर। अगर डायमीटर 10 है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस। तो कितना आ जाएगा रेडियस 5, और अगर रेडियस 5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डायमीटर। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो कितना आ जाएगा 10, तो 10 आपका आ गया डायमीटर। 10 आपको, अगर आपको डायमीटर 10 दिया है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस। अगर आपको रेडियस 5 दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा डायमीटर। ठीक है, और सर्कल के केस में हम पेरीमीटर के बदले क्या यूज़ करते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, और सर्कल का रेडियस हर सेंटर से हर पॉइंट में क्या होता है सेम। अगर ये रेडियस 5 है तो ये भी 5 होगा, कहीं भी बनाओगे इस सर्कल की बाउंड्री में वो हमेशा रेडियस क्या होता है सेम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम इज अ क्लोज पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। अब पैरेललोग्राम भी क्या है एक 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या है 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन, किससे बना है लाइन सेगमेंट से। और कितनी लाइन सेगमेंट से 4, और क्या क्लोज्ड है तो ये क्या हो गया एक 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन। ठीक है, इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है वैसे भी सेम वैसी पैरेललोग्राम में भी क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी क्या होगी 5 मीटर, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी क्या होगी 2 मीटर। इसको मैंने डिनोट कर दिया एल से, तो ये वाला भी क्या होगा एल, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है सेम लेंथ की। इसको डिनोट कर दिया मैंने बी से, तो ये भी क्या होगा बी, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। इसके अपोजिट ये है तो ये दो लेंथ सेम होगी, इसके अपोजिट ये है तो ये दो लेंथ क्या होगी सेम। और ये हो गई इस पैरेललोग्राम की हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय बेस इंटू हाइट। जो एरिया पैरेललोग्राम होता है वो किससे गिवन होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस का काम आपका ये करेगा और हाइट का काम आपका ये करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर हाइट ऐसे बनेगी, अगर ये होगा हाइट तो आपका बेस ये होगा और हाइट ये होगा। अभी मेरा बेस ये है तो हाइट मेरी ये है। अगर आपकी हाइट ऐसी होगी तो आपका बेस का काम ये करेगा, तब आपका बेस ये होगा और आपकी हाइट ये होगी। अभी मेरी हाइट ये है और बेस मेरा ये होगा। ठीक है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट। ठीक है, पेरीमीटर पैरेललोग्राम का कैसे कैलकुलेट करें, जो पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का कैलकुलेट करते हैं वही फॉर्मूला किसका होता है पैरेललोग्राम का। पेरीमीटर क्या होता है जितनी बाउंड्री इनको ऐड करते हो उसकी बाउंड्री कितनी है 1 2 3 4, तो सारी बाउंड्री को ऐड करके हमें क्या मिल जाता है पेरीमीटर। तो पहले बाउंड्री क्या है इसकी एल, सेकंड बाउंड्री क्या है इसकी बी, थर्ड बाउंड्री क्या है इसकी एल, और फोर्थ बाउंड्री क्या है इसकी बी। तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना रहेगा एल कितनी बार आ गया 2, तो 2L, बी कितनी बार आ रहा है 2, तो 2B, फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा एल प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ट्वाइस ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट शेप इज सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ। अगर पूरा सर्कल है तो सर्कल का क्या कर देना हाफ। ठीक है, तो सेमी सर्कल इज अ हाफ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है हाफ पार्ट होता है किसका कंप्लीट सर्कल का। ये हमारा कंप्लीट सर्कल है, इसका ये इस डायमीटर से ये लाइन है, ये डायमीटर, इस डायमीटर के ऊपर क्या हो गया सेमी सर्कल, इस डायमीटर के नीचे भी कितना हो गया सेमी सर्कल। तो इस एक सर्कल में कितने सेमी सर्कल होते हैं 2। ठीक है,
तो सेमी सर्कल इज अ हाफ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्कल, आधा, हाफ सेमी मीन्स आधा, ठीक है, आधा पार्ट उस सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया सर्कल का, तो ये क्या हो गया रेडियस, यहाँ से इधर ये भी क्या हो गया रेडियस, यहाँ से ये भी क्या हो गया रेडियस, अगर यहाँ से इधर भी करोगे ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, हर पॉइंट में सेंटर से बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री में वो क्या होगा रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा रेडियस, ठीक है रेडियस। ठीक है, अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेमी सर्कल का जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसका फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का जो फॉर्मूला है क्या है, पाई आर स्क्वायर। हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमी की, सेमी मीन्स आधा, तो बस इसको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, ये सर्कल का फॉर्मूला था, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो किसका एरिया मिल जाएगा, सेमी सर्कल का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट सर्कल का एरिया है, उसको 2 से डिवाइड करना है तो हमें किसका एरिया मिल जाएगा, सेमी सर्कल का। वैसे ही इस सर्कल का सर्कमफेरेंस, कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन हम कौन सा ले रहे हैं, हाफ, हम किसका कैलकुलेट करें सर्कमफेरेंस, सेमी सर्कल का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको, ये हो गया कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला, ये किसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, कंप्लीट सर्कल का, हम किसका निकाल रहे हैं, सेमी सर्कल का। इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस आएगा वो क्या आएगा आपका, पाई आर। तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है आपका, पाई आर, ठीक है, ये याद रखना। जो सर्कल का एरिया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। वैसे ही कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, सेमी सर्कल का, ठीक है।